तो मैं अपने इस चैनल के जरिए एक ऐसी कोशिश करने में लगा हुआ हूँ जिससे कि मैं आप जैसे कई उन लोगों को मोटिवेट कर सकूं जो अपनी प्रॉब्लम किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और जब भी हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले 1000 दिक्कतें हमें दिखाई देती हैं कि यार मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, मैं ऐसा करूँगा तो वैसा होगा। लेकिन मैं आज एक नया तरीका लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, जिससे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि ज़िंदगी में जो भी इंसान बड़ा बना है ना, वो दिक्कतों से ऊपर उठ के ही बड़ा बना है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी शेयर करूंगा जो अपने टाइम में पहले बहुत ज़्यादा या तो गरीब थे, या बहुत सारी दिक्कतों में थे, या बहुत बार रिजेक्ट किए गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने दोबारा कोशिश करी और आखिर में वो जीत गए। चलिए शुरुआत करते हैं जैक मा से। जैक मा को कौन नहीं जानता, अली बाबा का फाउंडर है ये बंदा और दुनिया के सबसे बड़े इंसानों में इसकी गिनती होती है। पर इसके पीछे की कहानी पता है? इसको अपने टाइम में जॉब भी नहीं मिला था। इनने अपनी लाइफ में करीब 30 इंटरव्यू दिए और आप मानोगे नहीं, ये 30 के 30 इंटरव्यू में फेल हुए। कभी इतने बार इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए हो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये बने अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर और आज बात करें तो दुनिया के 33 सबसे रिचेस्ट इंसान हैं। अब अगर ये इंटरव्यू में फेल होने के डर से ही घर में बैठ गए होते कि यार अपना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो क्या आज हमें जैक मा मिलता? चलिए ठीक है, इनको दूर करिए। इसके बाद बात करते हैं हम मुनीबा मजारी की। अब आप इसको जानते हैं? शायद नहीं जानते होंगे। अब आप सोचते होंगे कि आपका लक खराब है, आपके साथ बहुत बड़ा बैड लक जुड़ा हुआ है। इस बंदी को जानने के बाद ना 2 बार फिर सोचोगे अपने बारे में। ये व्हील चेयर पे बैठती है बंदी। 2007 में इसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद ये पैरालाइज्ड हो गई अपनी बाकी बची हुई जिंदगी के लिए। इसके पति ने इसको डिवोर्स दे दिया, इसके फादर ने इसे दर्द में छोड़ दिया। अगले 2 साल हॉस्पिटल के बेड पे बिताए, सिर्फ ये सोचते हुए कि अब क्या करूं। इस पोजीशन में कोई लड़की हो या कोई लड़का हो, यार वो क्या करेगा? टूट नहीं जाएगा? लेकिन ये आज पाकिस्तान की आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है। यूएन की पाकिस्तान में पहली वुमेन एम्बेसडर है और मानेंगे नहीं आप, दुनिया की पहली व्हील चेयर बाउंड मॉडल भी है। अब सोचो, व्हील चेयर पे जाने का कितने लोग इतना बड़ा अचीव करने की सोचते होंगे, लेकिन इस बंदी ने सोचा और करके दिखाया। अब बोलो तुम्हारा बैड लक तुम्हारे साथ है। चलो इसको भी छोड़ो, अब बात करते हैं जेके रोलिंग की। हैरी पॉटर किसने नहीं देखी? सबने देखी है ना। ये हैरी पॉटर की राइटर है। अब आप बोलोगे कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, राइटर तो कोई भी बन जाता है। यार राइटर तो कोई भी बन जाता है, पर इस राइटर के पीछे की ना कहानी थोड़ी अलग है। ये आज इंग्लैंड की सबसे ज़्यादा अमीर लोगों में से एक है। वर्ल्ड फेमस सीरीज हैरी पॉटर इन्होंने लिखी है, पर इसके पहले एक पॉइंट पे ये जॉबलेस थी और ब्रिटेन में कोई जितना ज़्यादा गरीब हो सकता है ना, ये बिल्कुल उस लाइन पे थी। 12 लोगों ने, या यूँ कहूँ 12 पब्लिशर्स ने इनकी किताब को छापने से मना कर दिया था। ये किताब बच्चों को समझ में नहीं आएगी। और फिर उसके बाद जो हुआ वो इतिहास ही है। हैरी पॉटर किताब सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बूढ़ों को ही पसंद आई। 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक का कोई भी इंसान अगर हैरी पॉटर देखेगा ना, उसको उतना ही मजा आएगा। चलिए ये बातें भी अलग हो गई। अब मिलते हैं अपने ही इंसान से, शाहरुख खान। कौन नहीं जानता यार, मतलब इस बंदे से ज़्यादा अच्छा एक्टर शायद इस टाइम बॉलीवुड में हो। लेकिन इनके पीछे की कहानी बहुत अलग है। इनको एक समय पे रोड पे बाहर फेंक दिया गया था क्योंकि ये अपना रेंट पे नहीं कर सकते थे। एक टाइम पे ये मूवी साइन किया करते थे सिर्फ और सिर्फ अपनी गरीबी मिटाने के लिए, ये देखकर नहीं कि ये अच्छी पिक्चर है या बुरी पिक्चर है। इनकी पहली सैलरी 50 रुपए थी, जो इनको दिल्ली के एक कॉन्सर्ट में मिली थी जहाँ पे ये अशर की तरह काम करते थे। इनकी टीचर्स ने इनको कहा था कि आपका जो ड्रीम है वो बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक है और आप वो कभी अचीव नहीं कर सकते। अब आप बताइए, अगर आपको आपकी कोई टीचर ऐसा बोल दे तो आपका कॉन्फिडेंस कितना ब्रेक होगा। लेकिन आज किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाने जाते हैं और दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में दूसरे नंबर पे आते हैं।